क्यों मिन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सपना बुक रिवील में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं द सीक्रेट के सेकंड पार्ट को लेके। मुझे पहले भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आगे भी मिलता रहेगा। इससे पहले कि हम वीडियो में बुक में खो जाएं तो काइंडली आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, और जो आपके फ्रेंड्स बुक लवर हैं, जो किताबों से मोहब्बत करते हैं, उनके साथ शेयर भी करें। दौलत का राज। दिमाग जिस भी चीज को सोच सकता है उसे हासिल कर सकता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, राज ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे वालिद मनफी सोचों के मालिक थे। इनके ख्याल में दौलतमंद इंसान होना एक दिखावा है। अमीर बनना अच्छा नहीं होता। दौलतमंद इंसान बुरा होता है। पैसा बुरे लोगों के पास होता है। ये पत्तों की तरह दरख्त पर नहीं उगता। इससे मेरे नजरियात भी कुछ इस तरह के थे, लेकिन राज ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। ये तब की बात है जब मेरी सालाना आमदनी $8,000 थी। मैं चाहता था मेरी आमदनी $1,00,000 हो जाए। मैं हैरान होता हूँ मैंने ऐसे कैसे कर लिया। मेरे पास न तरीका था, न मौका नजर आता था। फिर भी मैंने खुद के साथ अहद किया कि मैं $1,00,000 कमाऊंगा। मुझे यकीन है मैं ऐसा कर लूंगा। जैसे मैं कामयाब हो चुका हूँ। मैंने अपनी सोचों को कायनात पर छोड़ दिया और फिर ऐसा ही हो गया जैसा कि मैंने सोचा था। मैं अपनी आमदनी को 8,000 से $1,00,000 तक ले जाने में कामयाब हो गया। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा करने में कामयाब कैसे हुआ। मैं रोजाना अपनी आंखें बंद करता और जहन में ये तस्वर करता कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ। मैंने $1,00,000 के नोट का एक नमूना बनाया और इसको छत से लगा दिया, और रोजाना मेरी आंख खुलती तो मैं छत पर लटकते इस नोट को देखता। दोबारा आंखें बंद करके तस्वर करता एक ऐसी जिंदगी का जो मुझे $1,00,000 सालाना की आमदनी दे सकती थी। महीना गुजर गया लेकिन मेरी जिंदगी में कोई फर्क न आया। मुझे जिंदगी बदल देने वाली कोई तरकीब समझ नहीं आई। ठीक 31वें दिन मुझे $1,00,000 का आइडिया मिल गया जो सीधा मेरे दिलो दिमाग में उतर गया। मैंने एक किताब लिखी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं इस किताब की 4 लाख कॉपियाँ सेल करता हूँ और हर कॉपी की कीमत $25 हो तो मैं $1,00,000 हासिल कर सकता हूँ। किताब भी शाया हो गई, पर मैं समझ नहीं पा रहा था 4 लाख कॉपियाँ किसको सेल करूँ और कैसे सेल करूँ। 2 राजों में से एक राज ये है कि जब आपके अंदर कोई तहरीक या सोच पैदा हो तो उस पर यकीन के साथ अमल करें। एक दिन में सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर नामी मैगजीन देखा। मैंने पहले भी इस मैगजीन को देख चुका था। अचानक ये मैगजीन मेरे सामने मंजर बन के उभरा। मैंने सोचा अगर किसी तरीके से लोगों को मेरी इस किताब के बारे में मालूम पड़ जाए तो 4 लाख लोग मेरी किताब खरीद ही लेंगे। 1.5 महीने के बाद मैंने न्यूयॉर्क के हिंटर कॉलेज के असातिज़ा को एक लेक्चर दिया। इस लेक्चर के बाद एक खातून मेरे पास आई। इसने लेक्चर की तारीफ की, अपना कार्ड मुझे दिया। वो मेरा इंटरव्यू करना चाहती थी। वो खातून फ्रीलांसर जर्नलिस्ट थी और अपनी तहरीर को फरोख्त करती थी। इस इंटरव्यू के बाद किताब की फरोख्त में तेजी आ गई। आपको जिस पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है, इन हालात और वाकयात को मैं खुद अपनी तरफ खींच रहा था जिनमें वो साफी लेडी भी थी। लास्ट में मैंने $92,327 ही कमाए। ये तरीका कामयाब हो गया और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। राज के इल्म और कानून कशिश के शऊरी इस्तेमाल को आप अपनी जिंदगी के हर लम्हे और हर चीज पर लागू कर सकते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं इस इल्म के जरिए हासिल कर सकते हैं। आप इसके जरिए हर चीज हत्ता के दौलत भी तख्लीक कर सकते हैं। दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए तवज्जो इस पे रखनी होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए मजीद पैसे लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप कम पैसे की सोचों में हैं। ये सोच आपके लिए मजीद ऐसे हालात पैदा करेगी जो आपको इसी तरह के मामलात में उलझा देगी। दौलतमंद बनने के लिए आपको पैसे पर तवज्जो देनी होगी। ऑथर कहती हैं, हमें अब तक सैकड़ों कहानियां रिसीव हो चुकी हैं जो ऐसे अफराद की होती हैं जो इस राज के जरिए काफी दौलत कमा चुके हैं। ये खेल हमेशा कारआमद साबित हुआ है।
खुशहाली पर तवज्जो रखें। मैं समझ सकता हूँ बहुत से लोग क्या सोच रहे हैं, मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दौलत ला सकता हूँ, किस तरह अपनी ज़िंदगी में मज़ीद अच्छी चीज़ें ला सकता हूँ, अपनी मुलाजमत को कैसे बढ़ा सकता हूँ, नौकरी के ज़रिए में किस तरह ज़्यादा दौलत कमा सकता हूँ, किस तरह दौलत मेरी तरफ खिंची चली आ सकती है, कैसे मज़ीद कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। हम वापस इसी चीज़ की तरफ जाते हैं जिस पर हम राज के हवाले से बात करते रहे हैं। आप इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि कायनात की फहरिस्त से आप क्या चीज़ हासिल करना पसंद करेंगे। अगर ये दौलत है तो दौलत की मालियत बयान करें। मैं 30 दिनों में $25,000 हासिल करना चाहूँगा, या कोई भी गैर मुतवक्का रकम जिसकी मैं ख्वाहिश रखता हूँ। ये आपके लिए काबिले यकीन होनी चाहिए। अगर आपकी सोच ये रही है कि मुलाजमत के ज़रिए ही आप पैसा बना सकते हैं तो इस सोच को फौरन तर्क कर दें। नौकरी ऐसी चीज़ नहीं जिसके ज़रिए आप दौलत कमा सकते हैं। आपको यकीन होना चाहिए कि आप हासिल कर रहे हैं, खुशी महसूस करें, कुदरत पे छोड़ दें कि वो दौलत आपके पास किस तरीके से लाती है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं वो अपनी आमदनी दुगनी करना चाहते हैं, लेकिन जब मैं इन अफराद के कामों की तरफ देखता हूँ तो वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे होते जो इनकी ख्वाहिश को पूरा कर सके, और अगर इनको कुछ ऐसा करने का कह भी दिया जाए तो वो साफ इनकार कर देते हैं। अगर आपके होंठों से ये अल्फाज निकल भी जाएं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप इन अल्फाजों को तब्दील कर लें। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये खरीदने की ताकत रखता हूँ। इन जुमलों को बार बार दोहराएं। अगले 30 दिन तक ये इरादा कर लें जो चीज आपको हासिल करना है आप उसे देखने जा रहे हैं। जब अपनी मनपसंद कार को करीब से गुजरता हुआ देखें तो ये कहें मैं ये खरीद सकता हूँ। जब आप जबरदस्त किस्म की छुट्टियों का तस्वुर कर रहे हों तो खुद से कहें मैं इसकी ताकत रखता हूँ। जब आप ये करने लगे तो आप खुद को बदल लेंगे और पैसों के हवाले से बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। ये ख्याल आप इन चीजों को खरीद सकते हैं, ऐसा करने से आपकी जिंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, ये वो जुमले हैं जिनको सुन सुन कर मैं बड़ा हुआ था। मैंने इसको पैसा कमाना बहुत आसान है और ये बहुत आसानी से आता रहता है इस जुमले में बदल दिया। शुरुआत में आपको लगता है ये झूठ है और पैसा कमाना एक मुश्किल अमल है, लेकिन इस मनफी सोच का दौरानिया मुख्तसर होता है। आपने अगर अपने दिमाग को ऐसी सोचों से भर रखा है कि पैसा कमाना एक मुश्किल अमल है तो फौरी तौर पर अपनी सोच बदलें। ऐसी मनफी सोचों से जो फ्रीक्वेंसी खारिज होती है वो उन्हें ख्यालात को आपके तजुर्बात में बदल देती है। पैसा सिर्फ आसानी से कमाया जाता है बल्कि पैसा आसानी से आता है। जहाँ तक दौलत की बात है तो ये एक ज़हनी रवैया है जिसका दारोमदार इस पर है कि आप कैसे सोचते हैं। दौलत तकसीम करो, दौलत मिलेगी। देना एक ताकतवर अमल है जो आपकी जिंदगी में और दौलत लेकर आता है, क्योंकि ऊपर वाला हाथ होने का मतलब है आप ऐलान कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। बिलाशुबा दुनिया के अमीर तरीन लोग अजीम तरीन फलाई रहनुमा होते हैं। जब वो देते हैं तो कानून कशिश के जरिए इनकी दौलत पर बारिश होने लगती है। इनका पैसा कई गुना करके लौटाती है, यानी दौलत जमा नहीं होती बल्कि उसे ज़रबें लगती हैं। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, किसी को कैसे दे सकूं, तो आपको अपनी सोच बदलना होगी। जब आपको लगे कि आपके पास बांटने के लिए रकम मौजूद नहीं है तो बांटना शुरू कर दें। जब आप बांटने के अमल से गुजरते हैं तो कानून कशिश आपको और ज्यादा देगा ताकि आप मजीद बांटें। बांटना एक जबरदस्त अमल है। जेम्स रे कहते हैं मैं बहुत से अफराद को जानता हूँ जिन्होंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन ताल्लुकात ना निभा पाए। ये दौलत नहीं है। आप पैसे के पीछे भाग सकते
सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, लेकिन इस अमर की जमानत नहीं कि आप दौलतमंद होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा दौलत नहीं, पैसा दौलत का एक हिस्सा है। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो रूहानियत रखते थे लेकिन बीमार थे। ये भी दौलत नहीं। दौलत का मतलब जिंदगी के तमाम शोबों में फरावानी है। अगर आप इस किस्म की बातें सुनते और इन पर यकीन करते हुए बड़े हुए हैं कि दौलतमंद होना रूहानियत नहीं है, तो मेरी सिफारिश है दी मिलियनर ऑफ द बाइबल सीरीज जैसी जबरदस्त किताब पढ़कर आपको पता चलेगा कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा और यसू मसीह न सिर्फ खुशहाली के मौलम थे बल्कि निहायत दौलतमंद भी थे। इनका तर्ज जिंदगी आज के करोड़पति भी तसव्वुर नहीं कर सकते। आप सल्तनत के वारिस वली अहद हैं। खुशहाली आपका बुनियादी हक है और इसकी चाबी आपके पास है। जिंदगी के तमाम शोबों में ये वो मजीद फरावानी है जिसका मुमकिन हद तक आप तसव्वुर कर सकते हैं। कायनात आपको हर वो चीज देगी जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। रिश्तों का राज का मतलब ये है कि आप अपनी कायनात के खालिक खुद हैं और जो भी ख्वाहिश हम करते हैं उसे हासिल करना चाहते हैं वो हमारी जिंदगी में हकीकत बनकर आ जाती है। लिहाजा हमारे एहसासात, तसव्वुरात और ख्वाहिशात बहुत अहम हैं क्योंकि ये हकीकत पर मबनी है। एक मर्तबा में एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई जो एक मशहूर फिल्म साज भी था। इसने अपने घर के हर कोने में एक ही औरत की कुछ पेंटिंग लगाई हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी, लेकिन वो तस्वीर में ऐसे लग रही थी जैसे वो इस डायरेक्टर से नाराज हो, जैसे वो इससे बात करना पसंद नहीं करती हो, जो अपनी जिंदगी में अपने लिए एक मिसाली हम सफर लाना चाहती थी। इस मकसद के हसूल के लिए इसने तमाम ठीक ठीक चीजें की। इसने अपने जहन में बिल्कुल वाज़ेह किया कि वो किस किस्म का हम सफर चाहती है। इसके लिए इसने तमाम खसूसियात की एक तफसीली फहरिस्त तैयार की, फिर जहनी तस्वीर कशी के जरिए इसको अपनी जिंदगी में दाखिल किया। ये सब करने के बावजूद भी उसे हम सफर के आसार नजर ना आए। फिर एक दिन वो मामूल के मुताबिक अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करने के लिए गई तो एकदम उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर मैं सेंटर में गाड़ी खड़ी करती हूँ तो मेरा मिसाली हम सफर गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा। उसने गैरेज को साफ करवा के अपने हम सफर के लिए गाड़ी की जगह बना दी। इसी तरह जब वो अपने रूम में पहुंची तो कबर्ड में उसके कपड़े बिखरे हुए थे, तो उसने बेडरूम में अपने कपड़ों की अलमारी खोली और उसकी सेटिंग करके अपने मिसाली हम सफर के लिए जगह बना दी। इसी तरह वो बिस्तर के दरमियान में सोती थी, लेकिन अब इसने बिस्तर के एक तरफ सोना शुरू कर दिया ताकि हम सफर के लिए जगह बन सके। एक दिन ये खातून अपने अमालों के बारे में माइक डोले को बता रही थी जब वो एक होटल में डिनर कर रहे थे। दूसरी तरफ इसके साथ वाली मेज पे उसी का मिसाली हम सफर बैठा हुआ था। तमाम अमल करने के बाद उसे वाकई में अपने ख्वाबों का शहजादा मिल गया। सोचें इन चीजों के बारे में जिनको आपने मांगा है और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके अमल ऐसे हों कि जैसे आपने इस चीज की ख्वाहिश की वो आपको मिल गई है, और इन चीजों के बरक्स नहीं जिनको आपने मांगा इसी तरह अमल करें जैसे आपको हर चीज मिल चुकी है। हूबहू वही कुछ करें जो आप इस चीज के मिलने पर करते हैं। अपनी जिंदगी में ऐसे इक़दाम उठाएं जो आपकी ताकतवर तवक्कात की अक्कासी करें। अपनी ख्वाहिशात को पाने के लिए उसकी जगह बनाएं। जब आप इस तरह करते हैं तो आपका उम्मीद का ताकतवर सिग्नल यूनिवर्स तक पहुंचता है। आप खुद अपने बॉस हैं। रिश्तों को समझने के लिए जरूरी है कि पहले आप समझें कि रिश्तों में आने वाला कौन है। सिर्फ हम सफर का रिश्ता नहीं बल्कि आपको खुद को समझने की जरूरत है। अगर आप खुद अपनी सोबत में लुत्फ अंदोज नहीं होते तो ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपकी सोबत से लुत्फ अंदोज होंगे। लिहाजा एक बार फिर कानून कशिश या राज इसको आपकी जिंदगी में लाने वाला है। आपको बिल्कुल
بالکل واضح ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں میں چاہوں گا آپ ایک سوال پہ غور کریں۔ کیا آپ اپنے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کریں؟ اگر آپ اپنے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ پیش آئیں تو آپ کبھی بھی چیزوں کو بدل نہیں سکتے۔ آپ کے اعمال ایک طاقتور تخیل ہیں، لہٰذا آپ اگر اپنے ساتھ محبت اور سلوک نہیں کرتے کہ آپ زیادہ اہم نہیں ہیں یا آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں تو یہ سگنل نشر ہوتے رہیں گے اور زندگی میں آپ کو مزید اس طرح کے حالات کا سامنا کرتے رہنا ہوگا جس میں لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوں گے۔ میری صحت یابی کے لیے شکریہ۔ میں نے اپنے دل میں اس بات پر یقین رکھا کہ میں صحت یاب ہو چکی ہوں، بلا آخر میں نے وہ دن بھی دیکھا جب میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اور یوں لگا جیسے میرے جسم میں کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ خود کو صحت یاب کرنے کے لیے میں نے ایک کام کیا، میں نے بے حد مزاحیہ فلمیں دیکھی۔ ہمیں بس یہی کرنا تھا، ہنسیں، مسکرائیں اور کہکے لگائیں۔ میں اپنی زندگی میں کوئی پریشانی افورڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ذہنی دباؤ سب سے بدترین چیزوں میں سے ایک ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ مجھ میں بیماری کی تشخیص ہونے اور میرے صحت یاب ہونے میں تقریباً 3 مہینے لگے اور یہ سب بنا کسی شعاعی یا کیمیائی علاج کے ہوا۔ کیتھی گڈمین کی یہ خوبصورت اور حوصلے بلند کرنے والی کہانی 3 حیران کن طاقتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ صحت یابی کے لیے شکر کی طاقت، صحت حاصل کرنے کے لیے یقین کی طاقت، اپنے جسم سے بیماری ختم کرنے کے لیے مسکراہٹ کی طاقت۔ اس جسم میں بیماری اپنا بسیرا نہیں کر سکتی جو صحت مند جذبات کا حامل ہے۔ آپ کا جسم ہر سیکنڈ میں لاکھوں سیلز ختم کرتا ہے اور عین اسی وقت لاکھوں نئے سیلز تشکیل دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے لفظی طور پر ہر دن ہمارے جسم کے حصے بدلتے ہیں، کچھ حصوں کو کچھ مہینے درکار ہوتے ہیں جبکہ کچھ حصوں کو 2 سال لگتے ہیں، لیکن چند ہی سالوں میں ہم سب کے پاس ایک بالکل نیا جسم ہوتا ہے۔ اگر چند ہی سالوں میں ہمارا پورا جسم بدل جاتا ہے جیسا کہ سائنس نے بھی ثابت کیا ہے تو پھر خرابی یا بیماری ہمارے جسم میں کئی سالوں تک کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ مخ سوچ کے بلبوتے پر ہے۔ ہمارے جسم میں بیماری پھر رہ سکتی ہے۔ بیماری کے متعلق مشاہدات کے باعث، بیماری کو دی جانے والی توجہ کے باعث مثبت سوچ کا مظاہرہ کریں۔ بیماری اس جسم میں کبھی اپنا بسیرا نہیں کر سکتی جو ہم آہنگ سوچ رکھتا ہے۔ یہ جان لیں آپ کے ارد گرد موجود ہر چیز کامل ہے۔ جب ہم منفی سوچوں کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم خود کو اپنے حقیقی ورثے سے الگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا اقرار اور عزم کرتے ہیں کہ میں مثبت سوچ رکھتا ہوں، میں صرف مثبت ہی دیکھتا ہوں، میں مثبت ہی سوچتا ہوں، میں ہر طرح کی سختی اور سستی کو اپنے جسم سے باہر نکال پھینکتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دماغوں میں بڑھاپے کا یقین ہے۔ سائنس اس چیز کی وضاحت کرتی ہے بہت ہی کم وقت میں ہمارے پاس ایک بالکل نیا جسم ہوتا ہے۔ بڑھاپے کے متعلق سوچنا در حقیقت محدود سوچ ہے، لہٰذا ان سوچوں کو دماغ سے نکالیں اور یہ جان لیں کہ آپ کا جسم صرف 1 مہینے پہلے بنا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق کتنی سالگرہ گزار لی ہیں۔ اپنی اگلی سالگرہ پر اپنے اوپر ایک مہربانی کریں اور اسے اس طرح منائیں جیسے آپ کی یہ پہلی سالگرہ ہو۔ ہر مرض کا علاج ممکن ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں لا علاج کا مطلب ہے کہ اندر سے علاج ممکن ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں اور جانتی ہوں کہ کوئی مرض لا علاج نہیں، صحیح وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے ذہن اور دنیا میں یہ نظریہ تخلیق کیا ہے کہ لا علاج جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس دنیا میں آپ کے لیے
بے شمار جگہ موجود ہیں، تو پھر میرے ساتھ آئیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر دن معجزات ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی دنیا ہے جو بھرپور سے لبریز ہے، جہاں تمام تر اچھی چیزیں آپ کے اندر ہی موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک جنت ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ مورس گڈمین۔ میری کہانی 10 مارچ 1981 سے شروع ہوئی۔ اس دن نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ ایک ایسا دن تھا جو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے ایک ہوائی جہاز کو کریش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا اور مکمل طور پر معذور ہو چکا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، میری گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی، کھانے کو نگلنے والا نظام بھی تباہ ہو چکا تھا، میں کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا تھا، میں سانس بھی نہیں لے سکتا تھا، میں صرف اور صرف اپنی پلکیں جھپکا سکتا تھا۔ ظاہر ہے ڈاکٹر نے کہا میں ساری زندگی اسی طرح بیڈ پہ پڑا رہوں گا۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کیا سوچا، کیا بولا، یہ بات اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ میں نے کیا سوچا۔ میں نے یہ سوچا کہ ایک صحت مند انسان خود کو تصور کیا جو اس ہسپتال سے باہر جا رہا ہے۔ ہسپتال میں مجھے بس ایک ہی کام کرنا پڑا، وہ کام تھا اپنی سوچ کو بدلنا۔ اور ایک دفعہ جب آپ نے اپنی سوچ پر قابو پا لیا تو آپ حالات کو واپس پہلے جیسا بنا سکتے ہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں کرسمس پر ہسپتال سے اپنے پیروں پہ چل کے باہر جاؤں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ کرسمس کے دن پہ پیروں پر چل کر ہاسپٹل سے باہر آیا۔ مورس گڈمین کو معجزاتی آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی ذہن کی بے انتہا اور گہری طاقت کی وضاحت پیش کرتی ہے۔ مورس اپنے اندر موجود طاقت سے واقف تھا، لہذا اس نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے اپنی سوچ کا استعمال کیا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مورس گڈمین کی کہانی نے ہزاروں لوگوں کو سوچنے، تصور کرنے، صحت حاصل کرنے کے لیے متاثر کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے چیلنج کو زندگی کی سب سے بڑی نعمت میں بدل دیا۔ اپنے ہی اندر سے ابھرتا ہے وہ موسم جو تتلیوں پہ رنگ بکھیرتا ہے۔ دنیا کا عظیم راز لوگوں میں توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہ جس چیز پر اپنی توجہ کرتے ہیں اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، مجھے یہ پسند ہے، میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں وغیرہ۔ تاہم وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے، بہت سی انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ہم چیزوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے عادی ہو چکے ہیں، کینسر کے خلاف، غربت کے خلاف، جنگ کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، نشہ آور ادویات کے خلاف لڑائی۔ ہم ہر اس چیز سے لڑائی لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن سے مزید فسادات کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم جس چیز پر بھی اپنی توجہ رکھتے ہیں ہم اسے تخلیق کر لیتے ہیں۔ لہذا اگر ہم حقیقت میں توانائی ہیں تو یہ توانائی جنگوں، لڑائیوں میں ضائع ہو رہی ہے۔ ہم اپنی انرجی اس جنگ میں شامل کر رہے ہیں اور اس سے صرف اور صرف مذمت ہی پیدا ہوتی ہے۔ جس چیز کی مذمت کرتے ہیں اس کے قائم رہنے کی یہی تو وجہ ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی مذمت کر رہے ہیں آپ یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، میں یہ چیز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اس سے اچھا محسوس نہیں کرتا جیسے میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، لہذا آپ ایک بہت ہی طاقتور احساس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا اچھا نہیں لگتا، اور پھر یہ تیزی سے آپ کی جانب آتی ہے۔ کسی چیز کی مذمت کرنا ایسے ہے جیسے سب ہو جانے کے بعد باہر کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ایسا کرنا بیکار ہے۔ آپ کو اپنے دل میں جھانکنا ہوگا اور نئی تصاویر بنانے کے لیے اپنی سوچوں اور احساسات کے ذریعے ایک نیا سگنل دینا ہوگا۔ جنگ کی تحریک مزید جنگ کا باعث بنی، نشہ آور ادویات ختم کرنے کی تحریک مزید
نشاور ادویات کو فروغ ملا کیونکہ ہم اس چیز پر اپنی توجہ رکھتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے۔ مدر ٹریسا ایک عظیم عورت تھیں۔ انہوں نے کہا، میں کسی بھی جنگ کے خاتمے کی ریلی کا حصہ نہیں بنوں گی۔ اگر آپ امن کے لیے کوئی ریلی نکالنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور دعوت دیں۔ وہ کامیابی کا راز ضرور جانتی تھی اور دیکھیں اس نے دنیا کو کن چیزوں کا ثبوت دیا۔ اگر آپ جنگ کے خاتمے کی تحریک کا حصہ ہیں تو اس کی بجائے امن بچاؤ تحریک کا حصہ بنیں۔ اگر آپ بھوک کے خاتمے کی تحریک کا حصہ ہیں تو لوگوں کو اچھی مقدار میں کھانا پہنچانے کا حصہ بنیں۔ اگر آپ کسی مخصوص سیاستدان کے ہٹانے کا حصہ ہیں تو اس کے مخالف کو بچائیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن اسی شخص کے حق میں چلے جاتے ہیں جن کے لوگ شدید خلاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تمام تر انرجی اور توجہ لے رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی شروعات کسی ایک سوچ سے ہوئی۔ بری چیزیں مزید بدتر ہو گئیں کیونکہ ان کے رہنما ہونے کے بعد مزید لوگوں نے اسے اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ پھر ان سوچوں اور جذبات نے اس واقعے کو ہماری زندگی میں برقرار رکھا اور اسے مزید بڑھا دیا۔ اگر ہم اس پر سے اپنی توجہ ہٹا دیں، اس کی بجائے محبت پر اپنی توجہ رکھیں تو شاید یہ موجود ہی نہ ہوتا، یہ ہوا میں بخارات کی صورت میں ختم ہو جاتا۔ آپ منفی چیز پر توجہ دے کر دنیا کی مدد نہیں کر سکتے۔ جب آپ دنیا کی منفیت پر توجہ دیتے ہیں تو آپ صرف اس کی شدت میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ آپ اپنی زندگی میں بھی منفیت لائیں گے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور دنیا کو بدلنا آپ کا کام نہیں ہے، کائنات کے اندر موجود بہاؤ کے ساتھ بہنا آپ کا کام ہے۔ کائنات کے اندر رہ کر اس کی خوشی منانا آپ کا کام ہے۔ کائنات بے انتہا ہے۔ مجھ سے ہر وقت یہ سوال کیا جاتا ہے، اگر ہر کوئی کامیابی کے اس عظیم راز کو عمل میں لائے اور سب لوگ کائنات کو ایک فہرست کی نظر سے دیکھیں تو کیا ہمارے پاس سامان کی کمی ہو جائے گی؟ کیا ہر کسی کے پاس اس کی قلت نہ ہوگی اور بینک کنگال نہ ہوں گے؟ کامیابی کے راز کی کیا ہی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک جھوٹ ایسا ہے جو انسانیت کے ذہن میں ایک وائرس کی طرح کام کرتا ہے اور وہ جھوٹ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کمی اور حدودیں ہیں اور کچھ بھی وافر مقدار میں نہیں ہے اور اس جھوٹ کی وجہ سے لوگ بخیل، خوف اور لالچ کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس جھوٹ کی وجہ سے لوگ دنیا میں خوشی سے جی نہیں رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہاں بے انتہا تخلیقی تصورات ہیں، یہاں بے انتہا طاقت ہے، یہاں بے انتہا محبت ہے، یہاں بے انتہا خوشیاں ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اس ذہن میں اپنی شروعات کرتی ہیں جو اپنی لامحدود فطرت سے آگاہ ہیں۔ یہ سوچنا کہ دنیا میں کچھ بھی وافر مقدار میں نہیں ہے اور یہ سوچنا کہ ہر چیز آپ کو یہ ظاہری دنیا ہی دیتی ہے، در حقیقت محدود سوچ ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ دنیا میں قلت اور حدود ہی دیکھیں گے۔ اب آپ یہ جان چکے ہیں کہ آپ کو ظاہری دنیا کچھ بھی نہیں دیتی اور ہر چیز اندرونی سوچ اور احساسات سے ملتی ہے۔ آپ کا ذہن ہر چیز کی تخلیقی طاقت رکھتا ہے تو پھر کسی چیز کی قلت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ آپ کی سوچ کی طاقت لامحدود ہے اور اسی لیے جن چیزوں کے وجود کو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ لامحدود ہیں، لہذا یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ حقیقتاً اس بات سے واقف ہوں تو آپ ایک ایسے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں جو اپنی لامحدود فطرت سے واقف ہے۔ ہر عظیم استاد جو کبھی اس دنیا پر آیا آپ کو یہی بتائے گا، زندگی کا مطلب فراوانی ہے۔ اس قانون کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ کو لازماً لامحدود سوچنا ہوگا، اسے محسوس کرنا ہوگا، اس پر یقین کرنا ہوگا۔ کسی بھی محدود سوچ کو اپنے ذہن میں داخل نہ ہونے دیں۔ کچھ بھی محدود نہیں ہے، نہ ہی ذرائع اور نہ ہی اور کچھ۔ حدود مخص انسانی ذہن میں ہے۔ جب ہم لامحدود تخلیقی طاقت پر اپنے ذہن کے دروازے کھولتے ہیں تو ہم کثرت سے حاصل کرتے ہیں اور ہم ایک بالکل نئی دنیا دیکھیں گے۔
है। हत्ता कि जब हम ये कहते हैं कि दुनिया में किल्लत है तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अपने तसव्वुर वसी नहीं करते और वो सब नहीं करते जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इस खूबसूरत दुनिया पर आपको अपनी जिंदगी तख्लीक करने की एक हैरान कुन ताकत दी गई है। जो कुछ आप अपनी जात के लिए तख्लीक कर सकते हैं, हर वो चीज जो आप हासिल करना चाहते हैं, तमाम तर खुशियाँ, मोहब्बत, तरक्की, ये सब यहीं पर हैं और आपको यहीं पर ही मिलेंगी। आपके लिए एक अजीम राज, आप इस कायनात के सबसे ताकतवर ट्रांसमिशन टावर हैं। आसान अल्फाज में तमाम तर तवानाई एक ही फ्रीक्वेंसी पर हरकत में आती है। एक तवानाई होने के नाते आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर हरकत में आते हैं। वो तमाम तर चीजें जो आप चाहते हैं वो एनर्जी से बनी है और वो भी हरकत कर रही हैं। हर चीज एक एनर्जी है। इंसान चीजों को अपनी जानिब कशिश करने की एनर्जी खुद तश्कील देता है, क्योंकि बाहर से कोई भी शख्स इसके लिए सोच नहीं सकता और ये सोच और ये एहसासात ही हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसीज तख्लीक करते हैं। आलमगीर दिमाग सिर्फ जहानत ही नहीं बल्कि ये रूह है और ये रूह कशिश की ताकत है जो कशिश के कानून के तहत इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के करीब लाती है ताकि वो आइटम्स तश्कील दे सकें। आइटम इसी कानून के तहत एक दूसरे के करीब आते हैं और मॉलिक्यूल्स तश्कील देते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स एक तैयार शुदा चीज़ की सूरत अख्तियार कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं हर मज़र के पीछे इसी कानून की तख्लीक छुपी हुई है। ना सिर्फ आइटम्स की तख्लीकी कुव्वत बल्कि इस पूरी दुनिया की, इस कायनात की, हर इस चीज़ की जिसके मुतल्लिक इंसानी जहन तसव्वुर कर सकता है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस शहर में रह रहे हैं। आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास इतनी कुव्वत है कि आप इस पूरे शहर को तकरीबन एक हफ्ते तक रोशन रख सकते हैं। इस ताकत का शऊर हासिल करने के लिए आपको एक चुस्त इंसान बनना होगा। कायनात जोश व जज्बे से भरपूर है। इसमें इतनी ताकत है जो हर शख्स की जिंदगी में पेश आने वाले हर तरह के हालात से निमट सकती है। जब एक इंसानी जहन आलमगीर दिमाग से मिलता है तो ये तमाम तर ताकत हासिल कर लेता है। जेम्स रे कहते हैं, ज़्यादातर लोग अपना तारुफ इसी अंदाज में करवाते हैं जैसे कि वो एक महदूद जिस्म के हामिल हों, लेकिन आप एक महदूद जिस्म के हामिल नहीं हैं। हत्ता कि आपको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो भी आप एनर्जी फील्ड हैं। जो कुछ हम तवानाई के बारे में जानते हैं वो ये है। आप किसी क्वांटम फिजिक्स के माहिरीन के पास जाएंगे और आप कहेंगे कि कायनात किसने तख्लीक की और वो आपसे कहेगा एनर्जी से। ठीक है, तो एनर्जी की वजाहत पेश करता हूँ। ये कभी पैदा नहीं की जा सकती, ना तबाह की जा सकती है। ये हमेशा से मौजूद थी। ये मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार कर रही है। एक सूरत अख्तियार करती है और फिर दूसरी सूरत अख्तियार कर लेती है। फिर आप एक मजहबी राय के पास जाएं तो वो वही सवाल दोहराएं, कायनात किसने तख्लीक की? तो वो बोलेगा खुदा ने तख्लीक की। मैं खुदा की वजाहत पेश करता हूँ। वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। उसे किसी ने नहीं बनाया और ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। हमेशा मुख्तलिफ सूरतें अख्तियार करता रहेगा, एक सूरत फिर दूसरी। आपने देखा कि सवाल एक ही है, बस इल्मी इस्तिलाहात मुख्तलिफ हैं। अगर आप ये सोचते हैं आप एक गोश्त पोस्ट का पीकर हैं तो फिर एक बार फिर से सोचें, आप एक जी रूह हैं। आप एक एनर्जी फील्ड हैं जो एक बहुत बड़े एनर्जी फील्ड के अंदर काम कर रही है। आलमगीर जहन मैं आपकी मज़ीद ये बात समझने में मदद करती हूँ कि इस सब का आपके लिए क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हर तरह की मुमकिनात पहले से मौजूद हैं। तमाम तर इल्म,
तमाम तर दरियाफ्तें, मुस्तकबिल की तमाम तर ईजादात आलमगीर दिमाग में मुमकिनात के तौर पर मौजूद हैं और इंसानी जहन का इंतज़ार कर रही हैं ताकि वो उन्हें दुनिया के सामने लाए। हर तरह की मखलूक और तारीख में की जाने वाली ईजाद इसी आलमगीर दिमाग से दुनिया के सामने लाई गई हैं, चाहे इसका मौजिद शहूरी तौर पर इससे वाकिफ था या नहीं था। आप इस आलमगीर दिमाग से उन्हें दुनिया के सामने कैसे लाएंगे? आप ये काम इसकी आगाही के ज़रिए और अपने हैरत अंगेज़ तख़ील के इस्तेमाल से करेंगे। अपने इर्द गिर्द उन ज़रूरतों की तरफ देखें जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। तसव्वुर करें कि अगर ये काम करने के लिए हमारे पास कोई बड़ी ईजाद होती, या फिर तसव्वुर करें अगर वो काम करने के लिए हमारे पास कोई अजीम ईजाद होती। अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतों को देखें और फिर तसव्वुर करें और सोचें उन्हें पूरा कैसे किया जाए। आपको इस ईजाद या दरियाफ्त के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं। आलमगीर दिमाग में इस बात का इम्कान मौजूद है। आपको मुख्स हतमी नतीजे को तसव्वुर करना है और ज़रूरत को पूरा होते हुए देखना है। आप उसे हकीकत की दुनिया में ले आएंगे। जब आप किसी चीज़ को तसव्वुर करते हैं, महसूस करते हैं और यकीन रखते हैं तो आप उसे हासिल भी कर लेते हैं। दुनिया में लामहदूद नए तसव्वुरात हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें भरुए कार लाएं। सब कुछ आपके शऊर में पहले से मौजूद है। हर चीज़ एनर्जी है। आप एक एनर्जी के मकनातीस हैं और इसीलिए आप हर चीज़ को की तौर पर अपनी जानिब कशिश करते हैं और इसीलिए खुद को हर चीज़ की जानिब भी कशिश करते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। ये कायनात सोच के बाइस तख्लीक हुई। हम ना सिर्फ अपनी तकदीर के खालिक हैं बल्कि इस कायनात के भी खालिक हैं। हम सब बाहम जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं। अपने माजी, सकाफती ज़ाब्तों और समाजी अकायद से पेश आने वाली मुश्किलात को नज़रअंदाज करें। आप ही वो वाहिद शख्स हैं जो ज़िंदगी तख्लीक कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का मुख्तसर रास्ता ये है, आप इस चीज़ को इस अंदाज में तसव्वुर करें जैसे कि ये हकीकत बन चुकी हैं। आपकी ताकत, आपकी सोच। तो फिर इस बात से आगाह रहें, दूसरे अल्फाज में याद रखने के लिए याद रखें। आप अपनी ज़िंदगी के तख्त-ए-स्याह को किसी भी चीज़ से भर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। आपको उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा महसूस करने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर मौजूद ताकत को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप उतनी ज़्यादा ताकत को अपने सामने लाएंगे। अपना नस्ब-ओ-लैन संभालने के लिए आपका वक्त अभी से शुरू होता है। हम खूबसूरत दौर में जी रहे हैं। जब हम महदूद सोचों को अपने जहन से निकाल देंगे तो हम तख्लीक के हर शोबे में इंसानियत की हकीकी उम्दगी का मुजाहरा करेंगे। वो काम करें जो आपको पसंद हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है तो फिर खुद से सवाल करें कि मेरी खुशी क्या है। जब आप अपनी खुशी का ऐद करेंगे तो आप मुसलसल पुरमसरत चीज़ें ही अपनी जानिब कशिश करेंगे क्योंकि आप खुशी का इजहार कर रहे होंगे। अब आप कामयाबी का राज इल्म जान चुके हैं। आप इस इल्म के साथ क्या करते हैं ये आप पर मुनसर है। आप जो भी इंतखाब करते हैं वो दुरुस्त है। जी तो नाजरीन, आज हमने द सीक्रेट की रिवील के सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खूबसूरत अमेजिंग बुक के साथ।